तो स्कूल लाइफ में डांस करने का बड़ा शौक था मुझे, ठीक है। वैसे तो मैंने स्कूल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था 8th क्लास में। उस वक्त डिप्रेशन का पीक स्टार्ट हो चुका था। वो एक सैड स्टोरी है, वो मैं अलग बताऊंगी। हफ्ते में एक दफा मैं चक्कर लगाती थी देखने के लिए कि मेरी दोस्तें जिंदा हैं कि मर गई। तो इस तरह मैं गई और मुझे पता चला कि हमारा तो स्कूल एंड होने वाला है, हमारे एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। तो हमारा स्कूल 8th तक था। एक दिन मैं गई स्कूल में और मुझे पता चला हमारी फेयरवेल पार्टी होने वाली है। फिर मैंने सोचा अब तो रोज आना पड़ेगा, बहन तो पढ़ाई नहीं होगी ना, अब तो मजे करेंगे हम। जब गई तो मेरी क्लास इंचार्ज थी, उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की भी तैयारी नहीं है, तुम इतने दिन से नहीं आती थी, ये वो और सब कुछ प्रिपेयर करना है, मैंने तुम्हारे जिम्मे कर दिया है, कुछ भी पार्टी के लिए कुछ भी तुम लोग कर लो, डांस करना है या जो भी सारी चीज़ें देख लो। मैंने कहा डांस के लिए मैं हाजिर हूँ, डांस मैं खुद कर लूंगी। तो हमने डांस प्रिपेयर करना शुरू किया, मैंने सबको सिखाया। उस वक्त वो गाना आया हुआ था चिट्टियां कलाइयां तो डांस प्रिपेयर करके हमने अपनी इंचार्ज को भी दिखाया कि ये है। उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अप्रूव किया और वो चली गई। तो फिर आ गया पार्टी वाला दिन। हमारी 8th क्लास के ना 2 सेक्शन थे। जो दूसरा सेक्शन था वो भी मरा हुआ था, उसको उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता। सारी हमारे कमजोर पंथों की जिम्मेदारी थी, हमने कुछ करना था। तो पार्टी वाला दिन आ गया और सबसे बड़ा जो शौक उस दिन हमें लगा वो ये था कि हमें नहीं पता था उस दिन प्रिंसिपल ने भी आना है। अगर हमें पता होता कि प्रिंसिपल होंगे या कोई और मेल टीचर होंगे, मैं उसके हिसाब से डांस प्रिपेयर करती, ऐसे ऐसे वाला, मतलब जिसमें ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता। जब हम स्कूल पहुंचे और देखा कि सर वो अपना सिंहासन सजा के प्रिंसिपल भी बैठे, उनके साथ एक और हमारे मैथ वाले टीचर थे वो भी बैठे हुए। उस वक्त मैं डर गई कि भाई अब क्या करेंगे, मैं तो डर गई क्योंकि सामने हमें डांस करना पड़ेगा। मैंने कहा अब स्टेप्स तो चेंज हम कर नहीं सकते, ना ही इतना टाइम है हमारे पास। तो हमने डांस शुरू किया। अब मेरे जो साथ वाली लड़की है वो मेरे कान में बोली जा रही है, अब शीन मुझे स्टेप्स भूल रहे हैं, अब शीन मुझे। मैंने कहा पागल औरत तू मुझे देख, जो भी हो जाए डांस खराब नहीं करना, आखिरी दिन है हमारा आज। वो फिर से शीन में जा रही हूँ, स्टेज छोड़ के मैं जा रही हूँ। मैंने कहा पागल तू बस मुझे देख, तू प्रिंसिपल सर हमें देख रहे हैं। मैंने कहा हम क्या करें, हमें नहीं पता था कि वो आएंगे। जैसे ही हम स्टेज से उतरे, हमारी वाइस प्रिंसिपल आई और उन्होंने बाजू पकड़ के मुझे बोला ऐसे डांस करते हैं टीचर्स के सामने, ऐसा डांस, मतलब ऐसी बातें सुनाना शुरू कर दी। तुम लोग अंदर चलो, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि ये क्या किया तुम लोगों ने। मैंने सोचा भाई आखिरी दिन था स्कूल का, आज भी जलील होके निकलेंगे हम। तो हम ऊपर ना क्लास में चले गए और अंदर हम डरे हुए हैं कि यार आखिरी दिन था, कुछ नहीं होता, ठीक है बेइज्जती करा लेंगे, सारा साल बेइज्जती कराइए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमें बुलावा आता है। मैंने सोचा यार ये तो सीरियस हो गई मैं। अब आप गेस करो कि उन्होंने हमसे क्या कहा होगा। नहीं गेस कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले जो इंसान हमें इतना डांट रहा था कि भाई कितना वल्गर डांस किया है तुम लोगों ने, अब वो हमें कह रहा है कि तुम लोग दोबारा से वो डांस करो। और तुम लोग नहीं, सिर्फ मुझे बोला तुम अकेले वो डांस दोबारा करो। तो मैं ऐसी हो गई कि मैं कि कोई, मतलब मुझे ऐसा लगा क्या पता। ये चला हमें प्रिंसिपल की वाइफ भी आई हुई थी और प्रिंसिपल की वाइफ आगे आई और उन्होंने कहा इस लड़की से दोबारा डांस कराओ। उनको मेरा जलवा इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये दोबारा डांस करे। और उस दिन मुझे इतनी हैरत हुई, दुनिया की मुनाफिकत उस दिन मुझे समझ आ गई कि भाई थोड़ी देर पहले तुम्हें दीन धर्म सब याद था कि मैंने बुरा काम किया, मेल टीचर्स ने मुझे देखा वल्गर डांस था, अब एक अथॉरिटी वाले बंदे ने तुम्हें बोल दिया कि दोबारा डांस कराओ, अब गुनाह सवाब कुछ नहीं है, अब दोबारा अब शीना की डांस करेगी। और ऐसी तारीफ करके मुझे बुलाया कि जैसे पता नहीं क्या मुझे अवार्ड देना चाह रही है, ये हमारी स्टूडेंट आज आज दोबारा डांस करो। और मैंने दोबारा डांस किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही कि डांस अच्छा है या बुरा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि तुम कम हिलोगे तो थोड़ा गुनाह होगा, तो ज्यादा हिलोगे तो ज्यादा गुनाह हो जाएगा। डांस बुरी चीज है और वो गुनाह ही है, चाहे तुम थोड़ा हिलो या ज्यादा हिलो। इस्लाम को ना हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डांस इतना बुरा है तो पहली चीज आपको ये चीज रखनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है, कि इस दिन आपको डांस करना है, ये होनी ही नहीं चाहिए थी। हराम तो हराम है, आप उस चीज को शुरू से अलाउ ही ना करो। ये क्या है कि तुम डांस करो, लेकिन पता नहीं कैसा वो डांस सोच रही थी और हमने गलत कर दिया। भाई मुझे अच्छा डांस आता है तो अच्छा ही करूंगी ना, फालतू। खैर अब मैंने तौबा कर लिया, मैं डांस नहीं करती। बाय।